हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल फूड फिटनेस एंड फन। आज का जो टाइम चल रहा है वो इतना भाग दौड़ का टाइम है, चाहे वो आप स्कूल लाइफ देख लो या आप सर्विंग लाइफ देख लो या कोई भी लाइफ में, मीन्स इवन मेरी एज तक की भी लाइफ में बस भागते रहो भागते रहो भागते रहो। और ये भागते रहो का एक जो सबसे बड़ी परेशानी है वो है स्ट्रेस। हर किसी को स्ट्रेस होता है, इवन छोटे बच्चे को भी स्ट्रेस होता है। तो उसको अलग तरह का स्ट्रेस, बड़े को अलग तरह का स्ट्रेस, मेरे जैसे को अलग तरह का स्ट्रेस। वैसे मैं हमेशा हर वीडियो में कहती हूँ बी पॉजिटिव एंड स्ट्रेसलेस, और रहना भी ऐसे ही चाहिए, प्रेजेंट में जियो और खुश रहो। लेकिन फिर भी स्ट्रेस हो जाता है, स्ट्रेस लिया नहीं जाता, हो जाता है। तो उसके बारे में ही आज बात करेंगे कि कौन सी ऐसी चीजें खाई जाएं, अगर हम उनको खाते रहते हैं तो हमारे इंटरनल जो सिस्टम है वो इतना स्ट्रांग रहे कि स्ट्रेस से होने वाले नुकसान से हमको हमेशा बचा के रखे, हमारी नर्व्स को इतना रिलैक्स करके रखे कि हम उस स्ट्रेस को जो आ गया है उसको बहुत लाइटली दूर करने में कामयाब हो जाए। तो ऐसे ही कुछ खाने हैं हमारे, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, हमारी किचन में सब मिलता है, हमारे इंडिया में सब मिलता है। अब बस उनको बस पता होना चाहिए, और वही पता कैसे होना चाहिए वही बात मैं आपके साथ आज करने वाली हूँ। सबसे पहले बात करते हैं फ्रूट्स की। तो ये तो आपने भी सुना होगा, एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। वाक्य में एप्पल जो है उसके अंदर ऐसे जो एलिमेंट्स होते हैं, ऐसी चीजें होती हैं जो हमारे बॉडी के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होती हैं, हमारे नर्व्स को रिलैक्स करती हैं, हमारे मसल्स को रिलैक्स करती हैं। तो एप्पल इज वेरी। अगर हम सेब की बात करें, एप्पल की बात करें, तो इसमें विटामिन बी होता है, फास्फोरस और पोटेशियम होते हैं जो ग्लूटामिक एसिड को सिंथेसाइज करने में मदद करते हैं, सेल के वियर एंड टियर को रोकते हैं, सेल्स में एक नई एनर्जी डालते हैं। और अगर इसका ज़्यादा फ़ायदा लेना हो तो एप्पल के साथ हनी मिला के दूध पीना चाहिए, जो नर्व्स के लिए एक टॉनिक का काम करता है, नर्व्स में एक नई एनर्जी पैदा करता है और इसी कारण से मूड को भी एलिवेट करता है। उसके बाद आता है बनाना, केला। केले के बारे में मैं कई बार बात कर चुकी हूँ। केले का तो छिलका भी काम का होता है, केले का जो फ्रूट है वो भी काम का होता है, क्योंकि इसमें जो मैग्नीशियम होता है वो भी रिलैक्सेशन के लिए बहुत अच्छा होता है। मैंने आपको शायद याद होगा, एक नींद के बारे में भी वीडियो बनाया था, उसमें भी यही बताया था कि अगर हम केला खाते हैं तो हमारे मसल्स रिलैक्स होते हैं, नींद भी अच्छी आती है उससे, और जब नींद भी अच्छी आएगी तो स्ट्रेस अपने आप दूर हो। केले में पोटेशियम, मैग्नीशियम जैसे मिनरल्स होते हैं जो टेंशन को रिड्यूस करने में मदद करते हैं। इसमें ट्राइप्टोफैन नाम का एक अमीनो एसिड होता है जो माइंड के लिए बहुत ही अच्छा होता है, माइंड को सूद करने के लिए, और जो सेरोटोनिन बनाने में भी मदद करता है, तो जिससे नींद अच्छी आती है, इसलिए बनाना भी बहुत अच्छा है। ओट्स में सेरोटोनिन होता है जो एक न्यूरोट्रांसमीटर का काम करता है, और वो भी आपको रिलैक्स करने में, नींद लाने में बहुत ही फायदेमंद होता है। ओट मील में ब्रेन में सेरोटोनिन पैदा करने वाला जो कि फील गुड एक केमिकल है वो बनता है, और इससे सेरोटोनिन के साथ साथ ये एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज भी हैं, तो बहुत अच्छा होता है। इसमें सूदिंग एंड कामिंग इफेक्ट्स होते हैं जो स्ट्रेस को दूर करने में मदद करते हैं। एक स्टडी में पाया गया कि अगर बच्चों को ओटमील का ब्रेकफास्ट दिया जाए तो थ्रू आउट मॉर्निंग वो एक्टिव रहते हैं, लेकिन ओट को रोल्ड या स्टील कट में खाना चाहिए, क्विक ओट्स में इतना फ़ायदा नहीं होता है। और नट्स और सीड्स की तो मैं हमेशा बात करती हूँ, क्योंकि ये पहले भी कई बार बात कर चुके हैं कि इसमें गुड फैट होता है। नट्स में ओमेगा 3 होता है जो कि ब्रेन के लिए बहुत अच्छा होता है, ब्रेन रिलैक्स के लिए बहुत अच्छा होता है, और ब्रेन रिलैक्स है तो स्ट्रेस अपने आप। नट्स एंड सीड्स की अगर बात करें तो अगर स्ट्रेस होता है तो बॉडी में विटामिन बी जो है उसका स्टोर कम होना शुरू हो जाता है। अगर हम नट्स और सीड्स खाते हैं तो वो हमारा बी विटामिन दोबारा बनता है, सेरोटोनिन को बूस्ट करता है, इसमें ट्राइप्टोफैन होता है, विटामिन ई, मैग्नीशियम और जिंक होता है। मैग्नीशियम हमारे मूड को रेगुलेट करता है और स्ट्रेस को कम करता है। इसमें विटामिन ई भी है जो कि एंटीऑक्सीडेंट होता है। तो कई सारे सीड्स हैं जो हम खा सकते हैं। और अगर मैं मसालों की बात करूं तो उसमें कार्डेमम और सिनेमन, ये दोनों ही बहुत अच्छे होते हैं, हरी इलायची और दालचीनी। कार्डेमम यानी कि इलायची, इसको तो क्वीन ऑफ स्पाइसेस कहा जाता है। इसकी खुशबू बहुत अच्छी होती है, और इसके वॉलेटाइल ऑयल्स के कारण जो इसका एरोमा है, इसकी एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज हैं, ये मूड लिफ्ट करने में मदद करती हैं और ब्रेन को रिलैक्स करती हैं। इसको पानी में उबाल कर इसको पिया जा सकता है, और इसके साथ साथ इसको हनी अगर आप चाहें तो मिला सकते हैं उसमें। अब बात आती है हरी सब्जियों की। हरी सब्जियां
सेहत के लिए बहुत अच्छी होती हैं। ये डॉक्टर भी कहता है कि हरी सब्जियां खानी चाहिए, इससे आंखें ठीक होंगी, इससे बाल ठीक होंगे, इससे बहुत फायदे होते हैं और इससे रिलैक्स भी होते हैं। ये भी एक बहुत बड़ी चीज़ है। और लेकिन यहाँ हम एक गलती करते हैं, मैक्सिमम लोग ये गलती करते हैं कि हरी सब्जियों को पहले कटवा लेते हैं और फिर धो डालते हैं। इससे उनकी जितनी न्यूट्रिशियस वैल्यू है सब खत्म हो जाती है। हरी सब्जियों को काटने और धोने का तरीका मैंने अपने दूसरे चैनल में दिया हुआ है, आप वहां से इसको देख सकते हैं। ग्रीन लीफी वेजिटेबल यानी हरी पत्तेदार सब्जियां, ये जैसे पालक होता है, ये विटामिन और मिनरल का भंडार होते हैं। इसमें मैग्नीशियम होता है जो कि हमारे स्ट्रेस लेवल को कम करता है, दिमाग को शांत रखने में मदद करता है। इसमें विटामिन बी होता है, फॉलिक एसिड होता है जो स्ट्रेस को दूर करते हैं, एंजाइटी को दूर करते हैं, किसी तरह की पैनिक अगर हो तो उसको भी दूर करते हैं, डिप्रेशन से भी बचाते हैं। तो ये जितनी भी हरी सब्जियां होती हैं इनके हेल्थ बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। ये एक बॉडी में बैलेंस, जो हमारा एक कॉर्टिसोल हार्मोन है जो कि स्ट्रेस का कारण होता है, उसका बैलेंस मेंटेन करने में मदद करते हैं। अब बात करते हैं दूध की। दूध भी बहुत अच्छा होता है और अगर उसमें हल्दी मिला दी जाए, उसको कहते हैं गोल्डन मिल्क, क्योंकि उसका गोल्डन कलर हो जाता है, तो वो रिलैक्सेशन के लिए बहुत अच्छा है। अगर स्ट्रेस बस्टर है वो, अगर उसको हल्दी वाला दूध पिया जाए तो रिलैक्स रहते हैं। अब बात आती है दूध और हल्दी। टर्मरिक में क्यूरिक्यूमिन होता है जो एक ऐसा कंपाउंड है जो ब्रेन हेल्थ को प्रमोट करता है और किसी भी तरह का एंजाइटी डिसऑर्डर अगर है तो उसको ख़त्म करने में मदद करता है। दूध में विटामिन बी होता है जो एक कामिंग एलिमेंट होता है और ये हमारी बोन्स के लिए अच्छा होता है, नर्व्स हेल्थ के लिए अच्छा होता है। इसमें मूड को स्टेबलाइज करने वाले सारे ही गुण मिलते हैं। तो हल्दी वाला दूध भी बहुत अच्छा होता है जो ज़्यादातर लोग पसंद करते हैं सोने से पहले पीना। हनी नेचुरल स्वीटनर है, अगर हम चीनी वीनी मिलाते हैं तो उससे नुकसान होने के चांसेस हैं, लेकिन हनी नेचुरल होने के कारण ये हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। हनी यानी शहद, ये मूड एलिवेटर की तरह माना जाता है इसको। इसके अंदर लेवोलॉस और डेक्सट्रॉक्स और नेचुरल शुगर होता है जो इंस्टेंट एनर्जी देता है। एक्टिव फील करते हैं इसको खाने से और ये जो फिजिकल और मेंटल टेंशन को दूर करने के लिए बहुत अच्छा होता है। अगर बादाम के साथ 1 चम्मच शहद खाया जाए तो इसके फायदे और भी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। हर्बल टी भी अच्छी होती है, स्पेशली कैमोमाइल, तो ये भी, लेकिन हाँ इसके लिए मैं बोलूंगी कि ज़्यादा नहीं लेनी चाहिए, बहुत ज़्यादा मतलब उसके ऊपर ही डिपेंड नहीं हो जाना चाहिए, लेनी चाहिए। कैमोमाइल टी ये एक हर्ब है जो एंजाइटी और स्ट्रेस को कम करता है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो इन्फ्लेमेशन को रोकते हैं, उसको कम करते हैं और जो इसकी जो भी प्रॉपर्टीज़ हैं ये मसल्स को रिलैक्स करती हैं, नर्व्स को रिलैक्स करती हैं। इसमें कामिंग इफेक्ट तो होता ही होता है और नींद को भी प्रमोट करती हैं। अब बात करते हैं गार्लिक की। लहसुन भी सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है और ये रिलैक्सिंग प्रॉपर्टी इसके अंदर भी होती है। और दूसरी बात ये कि बॉडी के अंदर जो वायु, अगर आयुर्वेद की बात करते हैं तो वायु प्रकोप जो होते हैं, वायु से होने वाले नुकसान जो होते हैं उनसे बचाता है। तो अगर बॉडी रिलैक्स रहती है, मसल्स को वो वायु दोष नहीं हो पाता है, तो मसल्स अपने आप रिलैक्स रहेंगे, माइंड भी रिलैक्स रहेगा और स्ट्रेस दूर हो जाएगा। लहसुन यानी कि गार्लिक, ये मूड एलिवेट करने में इसका बड़ा हाथ होता है क्योंकि इसके अंदर सेलेनियम और एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज होती हैं जो स्ट्रेस को कम करती हैं, टेंशन को कम करती हैं और ब्लड में ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करने में मदद करती हैं। अगर हमें स्ट्रेस और एंजाइटी रहती है तो हम लेथार्जिक फील करते हैं, हमारा इम्यून सिस्टम डिस्टर्ब होता है, लेकिन लहसुन खाने से ये सब चीज़ें ठीक होती हैं। इससे अलग प्याज में, टमाटर में और दूध में भी सेलेनियम होता है, तो वो भी अच्छे रहते हैं खाने के लिए। तो देखा आपने, जितनी भी चीजें हैं सारी बहुत ही इजीली, बस एक हाथ बढ़ाओ आपको वो चीज मिल जाएगी, बहुत आराम से मिलने वाली चीजें हैं। सिर्फ उनको कैसे खाना है और किस किस चीज को खाना है जिससे आप स्ट्रेस से दूर रह सकते हो वो मैंने आपके साथ शेयर किया है। आप इनको अपना के देखिए, आपको बहुत फायदा होगा इससे। हमारे साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।